Aisha Yunus and I welcome you all to the Executive Coaching Center's first seminar. Basically हमने ये अरेंज किया है स्पेशली आप लोगों के लिए CSS एस्पिरेंट्स के लिए जो आपके मेजर इश्यूज हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा हैं सो आप काइंडली हम कुछ लोगों के ही क्वेश्चंस लेंगे और प्लीज़ इसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाइएगा और अपने क्वेश्चन के बाद आप आंसर का वेट कीजिएगा। एंड नाउ वी वेलकम मिस्टर फरहान खान अब्बासी, प्लीज़ वेलकम हिम। थैंक यू वेरी मच। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's being a source of honor, prestige and a kind of happiness for myself that you people are gathered over here. और आज का ये जो ओकेजन, आज का ये जो दिन है ये बेसिकली एक आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी होगा बिकॉज हम बहुत से मिथ्स को अनवेल करने लगे यहाँ पर। जो एक मिथ क्रिएट किया गया है with respect to comparative examination, written and interviews, तो उससे रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। नॉर्मली सेमिनार्स में होता है लोग आते हैं अपने हिस्से की बात करते हैं, अपनी अचीवमेंट बताते हैं और आपको कहीं ना कहीं ख्वाहिश रह जाती है उनसे इंटरेक्ट करने के लिए। तो आज का ये सेशन रखा भी इसलिए गया, अरेंज भी ऑर्गेनाइज भी इसलिए किया गया कि आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चंस को आंसर किया जाए। तो नाउ यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस प्लीज। Sir, actually I would like to ask question about the subject selection. Actually देखा गया है कि जो CSS एस्पिरेंट्स हैं उनमें जो मेजर इशू है वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को स्पेशली CSS को लेके है कि सब्जेक्ट्स कौन से सिलेक्ट किए जाएं, कौन से स्कोरिंग है, कौन से ये बड़ा ही जनरल क्वेश्चन है और बहुत बड़ा इशू भी है CSS से रिलेटेड। पहली बात तो CSS में 600 नंबर 600 मार्क्स के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 to 100 का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, 100 200 का मिक्स कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। आप इंडिविजुअली 100 मार्क्स के 6 सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहली तो चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को पिकअप करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ 600 नंबर यानी 600 मार्क्स के जो सब्जेक्ट्स हैं ये कंपल्शन है, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। इंग्लिश ऐसे है, प्रेसिंग कंपोजिशन है, जनरल एबिलिटी एंड जनरल साइंस है, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स हैं, पाकिस्तान अफेयर है, इस्लामियात है। अब ये आपके सब्जेक्ट कौन से हैं? कंपल्सरी। तो आपने दो चीजों का ख्याल रखना है कि जब आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। पहली बात कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या कॉम्बिनेशन कंपल्सरी के साथ बन सकता है, क्योंकि अगर आप अब रिवाइज्ड कोर्स को देखेंगे जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 2015 में अनाउंस करता है, वो पाकिस्तान अफेयर का कोर्स इंडो पाक हिस्ट्री को सूट करता है। कॉन्टेम्प्रेरी अफेयर अगर आप गौर से देखें और पाकिस्तान अफेयर को गौर से देखें तो वो सूट करता है इंटरनेशनल रिलेशंस को। तो अगर आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर 200 मार्क्स तो आपका 40% कोर्स करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर में कवर हो चुका है। इसी तरह फिर आप देखेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। आप सोशल साइंसेस से हैं तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चूज करेंगे, आप सोशियोलॉजी को चूज करेंगे। आप लॉ की फील्ड से हैं तो आप इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ में से कोई एक सब्जेक्ट उठा लेंगे, मर्केंटाइल लॉ को पिक करेंगे। इसी तरह आपका बैकग्राउंड अगर पॉलिटिकल साइंस से है तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड आप देखेंगे कि ट्रेंड क्या है, कि आप पूरा पाकिस्तान IR की तैयारी कर रहा है या ज्यादातर परसेप्शन ये है कि लोग IR की, तो फिर आपने पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाना है। ठीक हो गया? तो इस तरह आपने कॉम्बिनेशन बनाना है। अब इसमें एक और मेजर इशू है MBBS, इंजीनियरिंग और अदर साइंसेस से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए। इसने BSc डबल मैथ फिजिक्स की है, बॉटनी में की है, जूलॉजी में की है, कंप्यूटर साइंस में की है। अब वो अपने वो वाले सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट CSS में। होता क्या है? होता ये है कि वो सब्जेक्ट्स या तो आपने सेमेस्टर सिस्टम में पढ़े हैं या वो सब्जेक्ट्स उस तरह उस डेप्थ में आपने उनका एनालिसिस नहीं किया। तो जब आप CSS में जाके उन सब्जेक्ट्स को लेते हैं तो या तो उसकी प्रॉपर गाइडलाइन के लिए कोई प्रॉपर आपको मेंटोर, कोई प्रॉपर टीचर अवेलेबल उस तरह से नहीं होता, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब आपने एग्जाम के लिए जाना है तो आपकी एबिलिटी, आपकी मेमोराइजेशन और आपकी सब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रिप है ये बड़ी काउंट करती है, क्योंकि आपने कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी करनी है। तो ये आपने देखना है कि ये ज्यादा जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, लोग ओरिएंटल लैंग्वेजेस की तरफ 2010, 11, 12, 13 में जा रहे थे। ये आप जरा ट्रेंड, इस ट्रेंड को उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया है, इस ट्रेंड को नहीं पसंद करते। बिकॉज आप आगे फॉरेन सर्विस, पुलिस सर्विस और उसके अलावा आप DMG जिसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ऑडिट एंड अकाउंट्स। अब जब यहाँ पे आपने जाना है तो आप पर्शियन पढ़ के जा रहे हैं, अरबी पढ़ के जा रहे हैं, पंजाबी पढ़, गो के ये बड़े अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं लेकिन उस तरह आपका इमेज नहीं बिल्ड होता।
ठीक हो गया। तो ओवरऑल अपने एग्जाम को आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं रिटन के एज फॉर एज रिटन इज कंसर्न। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कंपटीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम इनहांस हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपने वो सब्जेक्ट उठाने हैं जिनकी रिवीजन बड़ी इजी होगी, जो चैप्टराइजेशन हो सकेगी, जो आप 2 3 4 अच्छी रेफरेंस बुक से एक दफा उसके पॉइंट्स निकाल लेंगे, उसके इवैल्यूएशन आपकी अच्छी हो सकेगी। आपने बहुत ज्यादा फैला नहीं देना अपने सीएसएस को, सीएसएस को प्लान करना है, प्रॉपर डायरेक्शन लेनी है, और प्लानिंग और उस डायरेक्शन के बाद इसको आपने मेमोराइजेशन के प्रोसेस से गुजरने के बाद कॉन्सेप्चुअलाइजेशन पे आना है, फिर एवेल्युएशन पे आना है, फिर रिवीजन पे आना है। सो होप कि आपके सवाल का जवाब मिल गया। इसके अलावा कोई सवाल है? Sir, my question is regarding the essay paper, and sir, you see that the passing ratio in essay paper is quite low, and people are even failed to score good marks. So, what you suggest that how should a CSS aspirant prepare for the CSS paper, essay paper, and what kind of ठीक है। strategies? अच्छा, इंग्लिश एसे से रिलेटेड बहुत से सवाल आते हैं, बहुत सी क्यूरीज आते हैं, और 5-6 साल से जो कि मैं पढ़ा भी रहा हूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी वॉरियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट महाज क्या होता है कि जब जंग स्टार्ट होती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपने जब एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठना है और आपके सामने 10 ऑप्शंस आएंगी, और 10 में से एक ऑप्शन, अभी का जो सिस्टम चल रहा है, बाज का 2 ऐसे भी करने पड़ जाते हैं, लेकिन एक ऑप्शन 100 नंबर, पूरे का पूरा सीएसएस एट स्टेक। तो असल में साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। ये नहीं कि ज्यादा लोग इसलिए फेल होते हैं उनको ऐसे लिखना नहीं आता, वो ऐसे लिख नहीं सकते, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, ऐसा नहीं है। वो साइकोलॉजिकल प्रेशर को कंट्रोल करना सीखना है, और वहां पर जो टॉपिक होंगे वो अनएक्सपेक्टेड और अनसीन होंगे। उसका एरिया आपको पता चल सकता है कि सोशल एरियाज में से, इंटरनेशनल रिलेशंस के एरियाज में से, मेजर ग्लोबल इश्यूज में से, डोमेस्टिक इश्यूज में से, रिलीजन के ऊपर, जेंडर के ऊपर, साइंस के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर, ये एरियाज हैं जिनमें से ऐसे आ सकता है, और हम उसके ऊपर प्रॉपर तैयारी भी करवाते हैं। तो ऐसे पास करने के लिए आपको क्रिएटिव राइटिंग या सेल्फ राइटिंग की बेसिक्स का पता हो। आपको ये पता हो कि 3 घंटे आपको मिल गए हैं, एक टॉपिक आपको दे दिया, मतलब व्हाट आई बिलीव इज दैट कि सीएसएस में 10 ऑप्शन ऐसे की होनी नहीं चाहिए। अगर ये कंपैरेटिव एग्जामिनेशन इन रियल सेंस आप कहें, सबको एक ही टॉपिक दिया जाए, वहीं पे एबिलिटी का पता चल जाए। समझ आ रही? 10 टॉपिक्स में से तो इसने कुछ और किया, इसने कुछ और किया, मैंने कुछ और किया, ये तो आपको बड़ी लिवरेज दी गई है उसके अंदर। तो उसके लिए आप मेरी या तो वीडियो सेशन है पूरा वो अटेंड करें, या फिर ऐसे की मेथोडोलॉजी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसके अलावा प्रायोरिटाइजेशन, क्लस्टरिंग के रूल्स, उसके अलावा थिंकिंग पैरामीटर्स, वेरिएबल डेवलपमेंट, आउटलाइन डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन के फिर डिफरेंट पार्ट्स, जनरल स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट, पैराग्राफ डेवलपमेंट, वन लाइन वेरिएबल जो कनेक्टर जो है, मतलब बहुत कुछ ऐसा है। और हमने 2 कोर्स डिजाइन किए, फाउंडेशन का कोर्स डिजाइन किया, और दूसरा एक मतलब एज ए एडवांस्ड कोर्स ऐसे के लिए डिजाइन किया। तो आप या वो सीडी ले सकते हैं या वो वीडियो दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। उसके अलावा सर, मेरा क्वेश्चन प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर से रिलेटेड है। देखा गया कि मेजॉरिटी जो लोग कैंडिडेट्स हैं सीएसएस के, वो फेल हो जाते हैं प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देखिएगा, इंग्लिश का जो पेपर 2 है बिल्कुल पेपर 1 की तरह है। फॉर एग्जाम्पल, दोनों में आपकी एबिलिटी, आपकी पेशेंस, आपकी जो क्या कहते हैं ना, स्ट्रेंथ, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, और साथ साथ आपकी एबिलिटी का टेस्ट लिया जा रहा है। अब व्हाट इज प्रेसी? जिस बंदे की रीडिंग हैबिट है, जिसको पढ़ना अच्छा आता है, जिसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना अच्छा आता है, उसके ऊपर एक प्रेशर होता है कि मिनिमम टाइम में उसने उसको पहले अंडरस्टैंड करना है और उसको क्या कर देना है, प्रिसाइज करके उसी पैराग्राफ को, प्रेसी के पेपर में जो प्रेसी का क्वेश्चन है, उसी पैराग्राफ को विदाउट चेंजिंग और एडिंग, ना उसमें से आप निकाल सकते हैं ना कुछ नया डाल सकते हैं। जो ऑथर की थॉट है, जो सेंट्रल आइडिया है, उस पे फोकस करते हुए आपने एक्सट्रैक्ट करना है टॉपिक यानी कि टाइटल, और दूसरा उसको 1/3 कर देना। अब इसके लिए 4 डिफरेंट ड्राफ्ट बनाने की टेक्निक्स है। मतलब हाउ टू एक्सट्रैक्ट द टाइटल्स, गुड नंबर 1, गुड नंबर 2, गुड नंबर 3, गुड नंबर 4। हाउ टू राइट द की सेंटेंसेस, और की वर्ड्स को कैसे आपने जज करना है, गुड नंबर 5, गुड नंबर 6, गुड नंबर 7। एंड हाउ टू रीफ्रेज in your own words and developing the rough paragraph, गुड नंबर 8, 9, 10। और उसके बाद आपका फाइनल ड्राफ्ट है। इसी तरह इसी पेपर में कॉम्प्रीहेंशन आएगी,
लिटरल मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन टू अंडरस्टैंड। भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाह रहा है। एग्जामिनर कभी भी नहीं चाहेगा आप लोग फेल हो। एग्जामिनर अच्छे ऑफिसर चाहता है, और अच्छा ऑफिसर कौन होगा? जो अंग्रेजी को पढ़ सकता है, छोटी सी स्टेटमेंट को 2500 से 3500 वर्ड्स में लिख सकता है, और बहुत बड़ी स्टेटमेंट को प्रिसाइज कर सकता है। इट इज ऑल अबाउट एबिलिटी। यू नीड टू डेवलप योर राइटिंग स्किल्स। और राइटिंग स्किल्स के लिए अलग हमारे लेक्चर्स हैं, इंशाल्लाह वो आप उसको ज्वाइन करेंगे तो हमसे आप सीधी ले सकते हैं। जी सर, हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, जैसे हम सीएसएस में टॉप कर सकें? जी, बहुत जनरल क्वेश्चन है, इसको आप मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास आप ही आते हैं और आप मुझे कहते हैं कि सर मेरी एबिलिटी और मेरी परफॉर्मेंस और मेरी प्रिपरेशन इतनी है कि मैं 603 नंबर ले सकता हूँ। लेट्स से इसको एज एन एग्जांपल चेक करते हैं। अब 1200 नंबर के सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, और आप मुझसे रिटन में मैक्सिमम नंबर जो है आपने हासिल करने में उसकी टेक्निक्स पूछते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसमें हर क्वेश्चन के ऊपर, एवरी सिंगल क्वेश्चन, अगर आपके 603 नंबर आ सकते हैं तो आपने हर क्वेश्चन में एवरेज 8 9 10 8 9 10 नंबर हासिल किए। ऐसा ही है टोटल सीएसएस के अगर क्वेश्चन डिवाइड कर दीजिए तो 47 48 बनते हैं टोटल क्वेश्चन। हर पेपर में 4-5 तो करने होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि 280 नंबर के करीब आपका ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सारे पेपर्स के। अगर आप निकाल लें तो आपने जनरल नॉलेज की एक बुक जरूर साथ रखनी है अपने सीएसएस में, जिसमें अदर देन करंट अफेयर भी आपको चीजों का, इस्लामियात की अगर आपने प्रिपरेशन करनी है उसकी आपकी अलग होनी चाहिए ना। जीके जनरल नॉलेज आपका स्ट्रांग होना चाहिए, अखबार आपने पढ़ना चाहिए। तो आपके एडिशनल नंबर 280 में से आपको जो एवरेज 100-125 नंबर मिलता है, 150 170 180 बन सकता है। दूसरा, आपको हम ऐसी टेक्निक्स बताएंगे राइटिंग में कि हर सवाल में जो आपके 9 नंबर या 7 नंबर या 8 नंबर आ रहे हैं उसमें 3 3.5 या 4 नंबर कैसे ऐड होंगे। ऑन एन एवरेज अगर हम हर सवाल में आपके 4 नंबर ऐड कर दें तो आप खुद देख लें कि 130 140 नंबर तो हमने ऐड कर दिए। वही आपकी एबिलिटी को एनहांस किए बगैर, आपकी नॉलेज को एनहांस किए बगैर सिर्फ राइटिंग टेक्निक्स आपको बता दी गई तो आप 730 740 पे जा सकते हैं। अब ये तो बड़ी सिंपल सी बात है जिस तरह मैंने आपको बता दी, लेकिन इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। इस्लामियत के पेपर को अटेम्प्ट करने की अलग टेक्निक है। आपने कुरान और हदीस पे ही चलना है। मुस्लिम लॉ को अटेम्प्ट करने की अलग टेक्निक है। उसमें आपने बाली, फतावा आलमगीरी, हदाया, डीएफ मुल्ला, ए फैजी, निशी प्रोहत, इनको रेफर करना है। इंटरनेशनल लॉ को आपकी टेक्निक अलग है, इंटरनेशनल रिलेशंस की टेक्निक अलग है, करंट अफेयर की टेक्निक अलग है। तो ये पेपर टू पेपर वेरी करेगा। आपने अपनी जिंदगी की कहते हैं ना मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टाइम इन्वेस्टमेंट जो है, जो सीएसएस पे की है, जब तक आप इसको मैकेनिकली डिजाइन नहीं करेंगे, जिस तरह इंजन डिजाइन किया जाता है उसका एक एक पार्ट अपना रोल अदा करता है, तब तक आप मैक्सिमम स्कोर सिर्फ पढ़ने, लिखने और मेहनत करने से हासिल नहीं कर सकते। इसको आपने स्मार्ट वर्क बनाना है। इस हार्ड वर्क किया, पहले अपने आप को बिल्ड किया, उसके काबिल बने, फिर इसको स्मार्ट वर्क पे लेके जाना है, और स्मार्ट वर्क आपको इंशाल्लाह कामयाब करवाएगा। एनी क्वेश्चन? Sir, I have a question regarding the paper of Islamiyat. I have observed that many people fail in Islamiyat. मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, उसके 2 हिस्से हैं। पहला सवाल का जवाब मैंने आपको ये दिया कि आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आपके पास एक कंप्लीट जनरल नॉलेज या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज की किताब होनी चाहिए। हम उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। अगर आप हमसे मांगेंगे तो हम आपको सॉफ्ट कॉपी भी दे सकते हैं। अदर देन दैट आप लेक्चर्स दे सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दिया कि इस्लामियात को पेपर को अटेम्प्ट करने की जो बेसिक टेक्निक है वो कुरान और हदीस में से इस्लामियात होती है। इस्लामियात की जो मार्केट में अवेलेबल बुक्स हैं वो इस तरह से आपके कोर्स को कवर नहीं करती, क्योंकि इस्लामियात में फिलोसॉफिकल इस्लामियात मैं इसको कहता हूँ। ये वो ट्रेडिशनल इस्लामियात नहीं है। फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन इस्लाम है। फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपैरेटिव अदर रिलीजन्स का कंपैरिजन तकाबली जायजा है। फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमनिज्म है, फिलोसॉफी ऑफ उम्मा है, फिलोसॉफी ऑफ नमाज सलात है, फिलोसॉफी ऑफ हज है, फिलोसॉफी ऑफ आपका सौम है, फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन इंपॉर्टेंस है, फिलोसॉफी ऑफ विमेन एम्पावरमेंट है, फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन राइट्स, फिलोसॉफी फलसफा इस्लाम। तो आप जब फिलोसॉफिकली चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, आप थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज लेके आएंगे, और अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कुरान एंड हदीस जब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, समरी उसकी डिजाइन करेंगे, जिसकी टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी, तो फिर आप मैक्सिमम नंबर इसमें से उठा सकते हैं। सर, मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्रिटिकल रीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो पीएमएस हो या सीएसएस? देखिए, सीएसएस इज ऑल अबाउट हाउ एंड व्हाट।
ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है कंपैरेटिव एग्जामिनेशन। व्हाट, क्या 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 तैयार करें, क्या क्या लिखें, कहां कहां से पढ़ें, हाउ कैसे पढ़ें, कैसे लिखें। यानी आपने जब बेहतरीन किताबें पढ़नी है तो आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, इसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज आएंगे, इंटेलेक्चुअलिज्म बिल्ट होगा, एनालिसिस डेवलप कर सकेंगे। और फिर एक चीज को 3 या 4 एंगल से पढ़ें। उसके लिए बहुत सिंपल है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना कोर्स डिजाइन किया, सिलेबस डिजाइन किया और उस सिलेबस में हर एक सब्जेक्ट के लिए रिकमेंडेड बुक लिखी है। अगर आप लिस्ट रिकमेंडेड बुक की देखें और वो दुनिया के बेहतरीन ऑथर्स की हैं। कुछ ऐसी बुक्स हैं जो ईयर टू ईयर अपडेट हो रही है, जिस तरह हेनरी किसिंजर वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र नहीं है, उसी तरह क्रिस्टोफर जेफरी लॉर्ड की बुक है पाकिस्तान एट क्रॉस रोड्स, इसका जिक्र नहीं। तो जो लेटेस्ट अपडेशन आ रही है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। और इसी तरह इस्लामियात के ऊपर बहुत लेटेस्ट एडिशन आई है। अभी जावेद इकबाल साहब, इलामा इकबाल के साहबजादे, उनकी एक बुक आई है इलामा इकबाल की ज़िंदगी और उनके जो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स थे, उर्दू में उसका तर्जुमा आया। अब वो आप इस इकबाल की जो थॉट्स हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स, अगर आप देखें उसका उर्दू तर्जमा आपको मिल गया, वो आपके इस्लामियत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी किताब पढ़ें। अब अच्छी किताब पढ़ना कहाँ से आपने शुरू करना, आपने अपने लेवल के अकॉर्डिंगली नीचे से ऊपर की तरफ आना, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ना शुरू करनी है, छोटे छोटे आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करने हैं। इसी तरह एक एवरेज बुक या सिंपल बुक से स्टार्ट करना है और एक अच्छी बुक की तरफ जाना है। और याद रखना है किसी के नोट्स पे रिलाई नहीं करना। अगर कोई नोट्स मेरे भी बने पड़े हैं, आपने रिलाई नहीं करना। वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस बुक से रिलेटेड, वो बुक की रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो एस्पेक्ट है जो किताब में मैंने देखा। तो जो आप एक फॉलोइंग करते हैं ना, ब्लाइंड फॉलोइंग, असल कंपैरेटिव एग्जामिनेशन वही पास करता है जिसके पॉइंट्स भी अपने होंगे, जो बुलेट्स पे खुद निकालेगा, जो अंडरस्टैंडिंग भी। असल में किताब और उस्ताद के कॉम्बिनेशन से आपने कामयाब होना है, नोट्स के कॉम्बिनेशन से आपने कामयाब नहीं होना। तो क्रिटिकल रीडिंग क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेगी और फिर आपकी क्रिटिकल राइटिंग आ जाएगी। जी, एनी क्वेश्चन? सर, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए सीएसएस कैंडिडेट्स के लिए? देखें, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन विच पर्सपेक्टिव आप पूछना चाह रहे हैं? अब अगर वो स्टार्ट फॉर एग्जांपल 2017 के लिए तो टाइम बिल्कुल नहीं अब है, मतलब थोड़ा बहुत है, लेकिन चले जो भी है तो उस टाइम में अब क्या करें, और 2018 जो एम कर रहे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? सीएसएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बल्कि ज़िंदगी के किसी भी काम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्रायोरिटाइजेशन की एक लिस्ट बनी हो। जी। यानी ज़िंदगी में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो, नंबर 1। नंबर 2, उस लिस्ट में आपने ये देखना है कि आपने किस सब्जेक्ट को कितना प्रायोरिटी दिया है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, जिनकी रीडिंग बहुत अच्छी होती है, अच्छी रीडिंग हैबिट, अच्छे से इंस्टीट्यूशन, अच्छी जगहों से ग्रेजुएशन किया या अच्छी जगहों से पढ़ा हुआ है, स्कूलिंग उनकी बहुत अच्छी हुई है। उनका और स्टाइल होगा काम करने का, वो और रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा और अपने आप को एक्सपैंड करेंगे, थोड़ा सा और लिखेंगे। एक एवरेज कैंडिडेट ने क्या करना है, उसने बेसिकली कंपलसरी के कॉम्बिनेशन को पहले अब्जॉर्ब करने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर आप कंपलसरी के कॉम्बिनेशन को अब्जॉर्ब करते हैं तो मेजर कंपटीशन जिसमें सबने अपेयर होना वो आपका कंपलसरी है। तो कंपलसरी को आपने स्ट्रॉन्ग करना है, और कंपलसरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप पाकिस्तान अफेयर से स्टार्ट कर सकते हैं, इस्लामियात से स्टार्ट कर सकते हैं, और डे टू डे अफेयर को देखने के लिए आप अच्छे न्यूज़पेपर्स को पढ़ सकते हैं, जर्नल आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, वेबसाइट्स में जा सकते हैं, और इसके साथ साथ अपने बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं। इसी तरह फिर आप इस तरह के सेमिनार्स अटेंड करें, कहीं पे भी हो रहा हो, ना कि सिर्फ हमारे पास आप आए, आप बुक्स को कंसल्ट करें। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के अगर आपने एग्जाम पास करने हैं, अच्छा स्कोर करना है, तो जो उनकी रिकमेंडेड बुक्स हैं वो पढ़ें, उनकी रिकमेंडेड बुक्स में से खुद नोट्स बनाएं। एनी क्वेश्चन?